जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसे मैं आपको अथाष्टमो अध्याय यानी 8वें अध्याय में ले चलता हूं, जिसमें मिलेगा ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। तो इस कथा को आप सुनिए और अपने पुण्य के भागी बनिए और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो उसके लिए मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं तयोर मुनि श्रेष्ठ दर्शनम कांगच्छमाणयोः विवगरयोश्च सूर्योः सदानो स्थितियोर मुने दयालु रभ्यच्छ दीननानं प्रतिपालकः गवीणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्ययः तदा समभवत् तत्र नादो वै शब्दलक्षणः ओमोमिति सुरुश्रेष्ठात्सु व्यक्तः प्लुतलक्षणः। तो उसके बाद देखा जाए तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। तो देखा जाए तो भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा के बीच जब वर्चस्व को लेके लड़ाई छिड़ गई, तो उस समय एक जो है कि ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका न कोई ओर था न जिसका कोई अंत था, जिसमें भगवान विष्णु को पता लगाने के लिए 12 रूप का धारण हुआ और 12 रूप धारण करके पाताल लोक के छोर तक गए, लेकिन उस लिंग का पता न लगा सके। और परमपिता ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके वो आकाश लोक में गए कि ऊपर तक कितना इसका छोर है, वो भी थक गए, पता लगा नहीं सके। तो इस हिसाब से दोनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। देखा जाए तो उन लोगों का गर्व चूर्ण हुआ और भोलेनाथ स्वयं अविनाशी शंकर उन दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से लुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। तो उसके बाद किमीदम तीति सचिंत्य मया तिष्ठन महास्वनः विष्णु सर्व सुराराध्यो निर्वैश्रस्तु चेतसः लिंगस्य दक्षिणे भागे तथा पश्यत् सनातनम अद्यम वर्ण मकाराख्य मुकारम चोत्तरे ततः मकारम मध्य तश्चैव नादमन्त्यस्य चोमिति सूर्य मंडल वद दृष्ट्वा वर्ण माध्यम तु दक्षिणे। उसके बाद उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग को
ऐसे सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। तो उसके बाद वे सूर्य मंडल वट दृष्ट्वा वर्ण माध्यम तु दक्षिणे उत्तरे पाव कप्रख्यामु कार मृषि सत्तमम सीताम सुम मंडल प्रख्यम मकारम तस्य मध्यतः तस्योपरि तदा पश्यत्सु द्वंद्व स्फटिक सुप्रभम तुरीयाति त मलम निष्कलम निरूप द्रवम निद्रंद्वम केवलम शून्यम ब्रह्माभ्यंतर वर्जितम सबाहाभ्यंतरेव चैव ब्रह्माभ्यंतर संस्थितम। तो उसके बाद हे ऋषि श्रेष्ठ दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरी या तीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद्व अद्वितीय शून्यमय बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित बाह्यभ्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। बोले नाथ ने तो निर्द्वंदम केवलम शून्यम बाह्यभ्यंतर वर्जितम साबाहाभ्यंतरे चैव बाह्यभ्यंतर संहितम संस्थितम आदि मध्यांतर हितमानंद इत्यादि कारणम सत्यमानंदम मृतम परम ब्रह्म परायणम कुत एवात्र संभूतः परीक्षावोग्नि संभवम अधोगमिष्याम्य नलस्तभ श्यानुपमस्य च। तो उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। तो देखिए उन लोगों को अब भी किसी न किसी भी प्रकार से माया के वशीभूत होके शंका हो रही है परमपिता ब्रह्मा को और भगवान विष्णु को कि ये अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हुआ, इसका हम दोनों लोग पता लगाया जाए। तो वेद शब्दों भयावेशम विश्वात्मानम यचिंतयत तदा भव दृशिस्त्र ऋषेह सार तमः स्मृतः ते नैव ऋषिणा विष्णु ज्ञात वान परमेश्वरम महादेवम परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म तनु परम चिंत्या रहितो रुद्रो वाचो यन्म नसा सह अप्राप्य तन्निवर्तन्ते वाचस्ते वेव काक्षरेण सह। उसके बाद ऐसा विचार करके भगवान विष्णु हरि ने विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने
जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर परात्पर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो उसके बाद एकाक्षरेण तदक्यमृतम परमाकरणम सत्यमानंद मृतम परम ब्रह्म परमात्परम। तो एकाक्षराद काराख्याब्द गवावान बीज कोंडज एकाक्षरा दुकाराख्या द्वरिह परम कारणम एकाक्षराम्नम काराख्याब्द गवान्नी नील लोहित सर्ग कर्ता त्वराख्यो हुकाराख्यस्तुते मोहकः मकाराख्यस्तु यो नित्य मनोग्रह करो भवत् मकाराख्यो विभुर्विजो विजि हुंकारो बीज उच्यते। तो प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उस उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज है, बीज मात्रा के स्वामी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर हैं। जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योन भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है। तो उकाराख्यो हरिर्योनिः प्रधान पुरुषु शेश्वर बीजी च बीजम तदो निर्नादाख्यश्चु महेश्वर बीजी विभज्य चान्मत्मन्नम स्वेच्छया तु व्यवस्थितः अस्य लिंगाद भूद बीज मकारो बीजी न प्रभो उकार योनौ निह क्षिप्त मम वर्धत सम्मन्ततः सवर्णम मव चांड मा वेद्यम तदलक्षणम अनेकास अनेकाब्दम तथा चाप्सु दिव्य मंडम व्यवस्थितम ततो वर्ष सहस्त्रांते दिदाकृतम जोधोम। तो उसके बाद बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता है। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।